हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोग आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी और पैट से रिलेटेड बहुत एग्जाम आने वाले हैं और उन सभी के लिए हम आपके लिए जीके जीएस कराने की पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वही टॉपिक कराए जाए जो आपके एग्जाम में फंसे हैं। उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सार मतलब यूपी स्पेशल सार को लेकर के हम आए हैं और हमारी कोशिश है कि स्पेशल यूपी का जो सेंसस है उसे हम प्री पर्पज से, तो आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाली क्लास है, ये ध्यान रखें। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। तो पहला देखो, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिले क्रम से हैं। ये गिने चुने टॉपिक हैं जो यहां से आपके लिए जब एग्जाम आए तब आप देखना, टॉपिक पूछे ही जाएंगे। तो पहला जो है जनसंख्या में ध्यान रखना वो इलाहाबाद है, दूसरा है साथियों मुरादाबाद, तीसरा है गाजियाबाद और चौथा है आजमगढ़ और पांचवा है, 5 ही देखने यहीं से पूछ लेता है। तो मोस्ट आपको याद क्या रखना है, जो प्रयागराज है, इलाहाबाद जिसे कहते हैं, वो पहले स्थान पर है, दूसरे पर मुरादाबाद है। ठीक है, वही न्यूनतम जनसंख्या में अगर आपसे पूछेगा वही न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, तो आपका जवाब होना चाहिए सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या में महोबा है, दूसरे पर चित्रकूट है, तीसरे पर हमीरपुर है साथियों, चौथे पर श्रावस्ती और 5वें पर आता है ललितपुर। ललितपुर वो जिला भी है जो एमपी से 3 ओर से सीमा साझा करता है, ये ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आपको पूछे तो इलाहाबाद, सबसे कम जनसंख्या वाला अगर आपको पूछे तो महोबा, ये ध्यान रखना। दूसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या मुरादाबाद, दूसरी सबसे कम जनसंख्या चित्रकूट। तो ये जरूर याद रखना, बेहद इंपोर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट कह रहा है सर्वाधिक लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। तो इसमें टॉप पर है जौनपुर, दूसरे पर है साथियों आजमगढ़, तीसरे पर है देवरिया, चौथे पर है प्रतापगढ़ और 5वें पर है सुल्तानपुर। और सबसे कम जो लिंगानुपात है साथियों वो है गौतम बुद्ध नगर का, पहले पर, दूसरे पर हमीरपुर, तीसरे पर बागपत, चौथे पर कानपुर नगर, देहात नहीं है ये ध्यान रखना, और 5वें पर है साथियों बादा। तो ध्यान रखना सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में, सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर में, दूसरा सबसे ज्यादा आजमगढ़, दूसरा सबसे कम हमीरपुर। ये भी फैक्ट आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के 5 जिले बताइए। तो वैसे तो आपको पता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। कितना है, 382। इसका मतलब होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें मैं सबसे ज्यादा अगर बात करूं तो गाजियाबाद का सबसे ज्यादा है, दूसरे पर वाराणसी है, तीसरे पर लखनऊ है, चौथे पर भदोही और 5वें पर है साथियों कानपुर। फिर से सुन लो, गाजियाबाद पहले पर, दूसरे पर वाराणसी, तीसरे पर लखनऊ, चौथे पर भदोही और 5वें पर कानपुर। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर आपसे बात करूं तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर का है, उसके बाद आता है सोनभद्र, उसके बाद आता है हमीरपुर, तीसरे पर, चौथे पर महोबा और 5वें पर आता है चित्रकूट। ध्यान रखना सोनभद्र वो राज्य है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और साथियों एमपी से। ये एकमात्र यूपी का वो है 4 राज्यों से क्या करता है, सीमा साझा करता है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर्वाधिक साक्षरता। साक्षरता का मतलब क्या होता है, साक्षरता का मतलब होता है 100 लोगों में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिलों की, तो देखो गौतम बुद्ध नगर पहले पर आता है, कानपुर दूसरे पर आता है, तीसरे पर औरैया जिला आता है और चौथे पर इटावा जिला आता है और 5वें पर साथियों गाजियाबाद आता है। अगर वहां राज्य बोल रहा हूं तो ध्यान रखना ये जिले दे रखे हैं, जिले बाई जिले हम बात कर रहे हैं। न्यूनतम साक्षरता की अगर कहीं बात आ जाए तो श्रावस्ती को रख देना आप उत्तर प्रदेश में, चाहे महिला में पुरुष में किसी में भी आ जाए। दूसरा न्यूनतम बहराइच में, तीसरा बलरामपुर में और चौथा साथियों बदायूं में और 5वां कौन सा है, रामपुर में। तो मैंने आपको ये बताया अगर न्यूनतम आती है तो आप श्रावस्ती को रख दो। श्रावस्ती में अब से नहीं, गौतम बुद्ध के समय से भी शिक्षा का क्या था, अभाव था, वहां लगातार प्रयास किया जा रहा है शिक्षा को बढ़ाने का। टॉप पर अगर बात आती है तो गौतम बुद्ध नगर, दूसरे टॉप पर आती है तो कानपुर नगर, कम में आती है तो श्रावस्ती और दूसरा कम में आती है तो बहराइच। ये आप क्या रखना,
याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। वो तो ऑल ओवर में थी, पुरुष और महिलाओं में, या पुरुष में कह रहा है सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता की बात करें तो ऑल ओवर में भी और पुरुषों में भी गौतम बुद्ध नगर में ज्यादा है। दूसरे पर औरैया, तीसरे पर इटावा, चौथे पर गाजियाबाद और पांचवें पर कौन है साथियों? झांसी। कौन है? झांसी। ठीक है ना। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो एकमात्र जिले झांसी से अपनी सीमा क्या करता है? साझा करता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है न्यूनतम पुरुष साक्षरता के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के 5 जिले क्रम से, तो ध्यान रखना न्यूनतम साक्षरता में पुरुष साक्षरता की कह रहा कम से, तो श्रावस्ती मैंने कही थी ना शिक्षा में कम में आ जाए तो श्रावस्ती। दूसरे पर बहराइच, तीसरे पर बलरामपुर, चौथे पर बदायूं और पांचवें पर है साथियों रामपुर। ये ध्यान रखना। और सर्वाधिक महिला साक्षरता, भाई वहां तो हमने गौतम बुद्ध नगर पुरुष साक्षरता में लगाई थी, अभी सर्वाधिक महिला साक्षरता में बात करें तो गौतम बुद्ध नगर नहीं होगा, कानपुर हो जाएगा पहले नंबर पर, दूसरे पर लखनऊ हो जाएगा नवाबों का शहर, तीसरे पर आएगा गौतम बुद्ध नगर, चौथे पर औरैया और पांचवें पर साथियों गाजियाबाद आएगा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, न्यूनतम पुरुष साक्षरता में श्रावस्ती आगे है और साथियों अधिकतम पुरुष साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर आगे है। वही हम महिला में बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता में अब गौतम बुद्ध नहीं है, कौन है? कानपुर नगर है। इसके साथ ही न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करूं तो श्रावस्ती पहले पर, श्रावस्ती पहले पर, न्यूनतम में मैंने की श्रावस्ती ही आएगा, दूसरे पर बलरामपुर, तीसरे पर बहराइच, चौथे पर बदायूं और पांचवें पर आता है साथियों रामपुर। हमने क्या बताई, एजुकेशन में अगर कमी की बात पूछी जा रही है तो श्रावस्ती को पहले पर, ठीक है ना। पुरुषों की पूछी जा रही है तो गौतम बुद्ध नगर को रख दो, ऑल ओवर पूछी जा रही है अधिकतम में तो गौतम बुद्ध नगर को रख दो, महिलाओं में अधिकतम पूछी जा रही है साक्षरता तो आप कानपुर नगर को रख दो। ठीक है ना। ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जाति के परसेंट की बात करूं तो कौशाम्बी में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट रहती है पहले नंबर पर, दूसरे पर सीतापुर, तीसरे पर हरदोई, चौथे पर उन्नाव साथी और पांचवें पर कौन? रायबरेली। ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति रहती है वो कौशाम्बी में रहती है। कहां रहती है? कौशाम्बी में रहती है। वही मैं आपसे अगर बात करूं न्यूनतम अनुसूचित जाति की सबसे कम कहां रहती है तो बागपत में, दूसरी सबसे कम बरेली, तीसरी बलरामपुर, चौथी गौतम बुद्ध नगर और पांचवी साथी रामपुर। तो सबसे कम कहां रहती है? ध्यान रखना गौतम बुद्ध नगर, सॉरी बागपत में। कहां रहती है? बागपत में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की पूछे तो ध्यान रखना सोनभद्र में, सोनभद्र में जनजातियां ज्यादा मिलती हैं तो सबसे ज्यादा सोनभद्र में, दूसरी ललितपुर में, तीसरी देवरिया में, चौथी बलिया में साथियों और पांचवी कहां पे है? कुशीनगर में। ध्यान रखना इस चीज को। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर आपसे पूछता है न्यूनतम जनजाति कहां रहती है तो बागपत में सबसे कम जनजाति रहती है, दूसरी सबसे कम कन्नौज में। ठीक है ना। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं। ध्यान रखना क्या कहते हैं? इत्र नगरी। क्या कहते हैं? इत्र नगरी। और तीसरी साथियों बदायूं, चौथा बुलंदशहर और पांचवा क्या है? मुजफ्फरनगर। पांचवा क्या है? मुजफ्फरनगर। अब अगर आपसे पूछता है सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश में किस जिले में है तो गाजियाबाद में, गाजियाबाद टॉप पर है, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में, इंडस्ट्रियल एरिया है। उसके बाद दूसरे पर लखनऊ, तीसरे पर कानपुर नगर और चौथे पर साथियों गौतम बुद्ध नगर और पांचवें पर कौन आता है? मेरठ आता है। ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में, सबसे कम अनुसूचित जाति बागपत में। ठीक है ना। ये पूछना। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां मिलेगी? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या ये तो मैंने बताई थी आपको गाजियाबाद में है। ठीक है ना। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां मिलेगी? न्यूनतम सबसे कम तो ध्यान रखना श्रावस्ती पहले पर आता है न्यूनतम में, दूसरे पर कुशीनगर, तीसरे पर महराजगंज, चौथे पर सुल्तानपुर और पांचवें पर आता है साथियों प्रतापगढ़। ध्यान रखना पांचवें पर कौन आता है? प्रतापगढ़ आता है। तो ये आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, तैयार करते चले जाइए आप। समय बहुत कम है पीसीएस, आरओ, और पीसीएस वगैरह के एग्जाम में, उससे पहले मैं इतना मटेरियल आपको दे दूंगा कि आपके लिए सफिशिएंट रहेगा हर सब्जेक्ट का। साइंस की क्लास करिए, हिस्ट्री की क्लास करिए, यूपी स्पेशल की क्लास करिए, हर रोज डेली 2 क्लास बेहद इंपोर्टेंट दी जा रही है। करते चलिए, आगे जाके 3 क्लास कर देंगे। आप जो रिस्पॉन्स लगेगा कि हम लोग इसे मतलब अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो हम फिर 3 क्लास कर देंगे। तो आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है। अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंडों को शेयर सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।